इस तरीके प्रेस करेंगे। इसमें ये कचौरियाँ डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये अंदर से कितनी मज़ेदार हैं और बाहर से कितनी क्रिस्पी हैं। ये चेक कर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह, खस्ता बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेफ़ फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, लेयरदार चिकन कचौरी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी मल्टी लेयरदार चिकन कचौरी कैसे बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया। सबसे पहले हम जो है मैदे की डो रेडी करेंगे। 2 कप हम इसके अंदर मैदा डाल देंगे। चलिए आधा टीस्पून नमक डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मेल्ट किया हुआ घी डालेंगे आधा कप। कुकिंग ऑयल नहीं डालना, घी डालना है। चलिए इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। घी को ना मैदे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरीके मुट्ठी बढ़नी चाहिए, थोड़ी सी हार्ड। ये देखिए है। अब हम ना इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल जो पानी है ना वो डाल के इसकी एक ना नरम सी डो रेडी कर लेंगे। ज़्यादा हार्ड नहीं आपने इसको गूंदना। जिस तरीके हम समोसे की डो बनाते हैं ना उससे थोड़ी सी ये नरम होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके ना थोड़ी सी नरम होनी चाहिए डो। चलें जी, डो हमारी जो है वो सेट हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके ना थोड़ी सी नरम होनी चाहिए। इसको हम क्या करते हैं 10 से 15 मिनट ना इसको कवर कर देंगे, रेस्ट दे लेंगे। जो डो अच्छी तरह सेट हो जाएगी उतनी देर में हम क्या करते हैं जो स्टफिंग है ना वो रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए ना फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को लो रखेंगे। इस तरह का पैन ले लेंगे। इसके अंदर ना हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। चल ज़्यादा नहीं डालना। इसके अंदर ना हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक चॉप किया हुआ, 2 बारीक चॉप की हरी मिर्च ये डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को ना 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि सारी चीज़ों का जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। सारी चीज़ों को ना 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। ये देखिए इनका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। लहसुन अदरक का आपने कलर चेंज नहीं होने देना। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर एक छोटे साइज़ का मोटा चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को भी ना तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी तरह प्याज जो है ना वो नरम हो जाए। 2 मिनट तक ना प्याज को भी फ्राई कर लिया। ये देखें प्याज अच्छी तरह नरम हो चुके हैं, कलर नहीं इसका चेंज करना। इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इन मिसालों को भी ना हम तकरीबन कोई 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। इधर मिसालों को भी ना तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भून लिया अच्छी तरह। अब हमने इसके अंदर 1 पाव शिल्ड किया हुआ चिकन डाल देंगे। रेशे बना लिए मैंने चिकन के बॉयल करके, ये डाल देंगे और इसको भी ना अच्छी तरह भून लेंगे। चिकन को भी अच्छी तरह ना मिसालों के साथ भून लिया है। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर तकरीबन 2 कप जो है ये
स्लाइस में ब्रिक कटी हुई बंद गोभी डाल देते हैं। अच्छा, सब्जियां ना आप इसके अंदर कोई भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, गाजर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। इस टाइम पे आकर इसके अंदर 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाल देंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर केचप डाल देंगे, 1 टेबल स्पून सिरका। चलो, अब हम ना इसको इसी तरह मिक्स करते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट तक और कुक कर लेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो जाएगी। कचौरी के लिए जो स्टफिंग है ना वो हमारी रेडी हो चुकी है। इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे। आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 लेमन का ना रस डाल देंगे। चलो, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जो स्टफिंग होगी ना हमारी चटपटी बनकर रेडी होगी इंशाल्लाह। बस आपने इसको पकाना नहीं है, मिक्स ही करना है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। चलिए, इसको ना हम एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे ताकि ये जल्दी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। चलिए, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस तरह का है ना एक छोटा बाउल ले लेंगे। इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च डाल देंगे। पहले हम एक स्लरी बनाएंगे। चलिए, इसके अंदर ना हम 3 टेबल स्पून ही घी डाल देंगे, मेल्ट किया हुआ। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह की ना आपने ये स्लरी बना के रख लेंगे। इसको हम साइड पे कर देते हैं और डो को देख लेते हैं। डो ना हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। ये देखिए, इसको ना एक बार अच्छी तरह से फिर से गूंद लेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके ना तकरीबन 6 पीस बना लेंगे, 6 पेड़े कर लेंगे। अच्छी तरह इस तरीके बनाना है ताकि इसके अंदर ना क्रैक वगैरह ख़त्म हो जाए। ये एक ट्रे के अंदर रखते जाएंगे। चलें जी, 6 पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, बेलन की मदद से ना इनको बेल लेंगे। खुशका लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह हमने इनको बेलना है। चल, अच्छा, सारी जो रोटियां हैं ना वो मैंने बेल ली हैं। चलिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो स्लरी बनाई है ना इसका हम लेप कर देंगे। थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट कर देंगे इस तरीके। चलिए, एक रोटी पकड़ेंगे, इसके ऊपर इस तरीके सेट कर देंगे। ये सारी जो रोटियां हैं ना इसी तरह हमने एक दूसरी के ऊपर रखते जाना है। तो चलें जी, सारी जो रोटियां हैं ना वो एक दूसरी के ऊपर मैंने सेट कर दी इस तरीके। ये देख, अब हमने इनकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। सारी चीज़ों को साइड पे कर देंगे। कोशिश करें रोटी जो है ना वो ओवल शेप में बने, गोल भी बन जाए तो कोई मसला नहीं। चलें जी, एक बड़ी सी रोटी मैंने बेल ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्लरी है ना फिर से इसके ऊपर लेप कर देंगे इसका। चलें जी, स्लरी को ना अच्छी तरह फैला दिया पूरी रोटी के ऊपर। अच्छा, ये जो कॉर्नफ्लोर होती है ना जल्दी खुश्क हो जाती है, तो इसको ना आपने जल्दी जल्दी
लेप करके इसका रोल बना लेना है। चलिए, इस तरीके से हम इसका रोल बना लेंगे। तो आपने टाइट रखना है। चलें, और इसको ना इस तरीके रोल करेंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, छुरी ले लेंगे। छुरी की मदद से ना इस तरीके इसको काट कर लेंगे। तकरीबन 1-1 इंच के ना इस तरीके पीस कर लेंगे। अच्छा, अब देखें इसकी कितनी परतें बन चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके गोल कर लेंगे अच्छी तरह। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना मैदा डस्ट कर लेंगे टेबल पे। एक हम ये पेड़ा ले लेंगे, इसको ना इस तरीके प्रेस करेंगे। ये देखिए, इसको ना मैं हाफ मून की तरह बनाऊंगा। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। हल्का हल्का सा ना इस तरीके बेल लेंगे ताकि जो परतें हैं ना वो यहीं पे ना खुल जाएं। बिल्कुल प्यार से। चलें, इस के अंदर हम स्टफिंग भर देंगे। अब हम ना इसको साइडों से इस तरीके पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह ना बंद हो जाए। अगर आपके पास मोल्ड हो ना हाफ मून वाला तो आप उससे बना सकते हैं। इस तरह उठाएंगे, ये इसको प्रेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का कांटा ले लेंगे। इस तरीके से हम इसको प्रेस करेंगे। एक तो ये अच्छी तरह बंद हो जाएगा, दूसरा इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा। ये देखिए, तो इसी तरह ना ये सारी जो कचौरियाँ हैं ना लेयरदार, ये मैंने बनाकर रेडी करके रख लूँ। फिर हम इनको एक साथ ही फ्राई करेंगे। फ्राई कैसे करना है, आप मेरे साथ रहें तो जल्दी से ना हम इसी तरह बना के रख लेते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारी जो कचौरियाँ हैं ना वो बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम ना इनको जल्दी से फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, तो आप मेरे साथ रहें। जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं, टेबल को साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, तेल जो है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तो फ्लेम को आपने हाई रखना है। तेल को आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। ठंडे ऑयल के अंदर अगर डालेंगे तो सारी जो परतें हैं ना वो खुल जाएंगी, कचौरियाँ सारी ख़राब हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये कचौरियाँ डाल देते हैं। ये देखिए, जितने पीस आ जाएंगे ना उतने हम डाल देंगे। चलें, इनको ना हम इसी तरह फ्राई होने देंगे तकरीबन 1 मिनट तक। उसके बाद हम इनको हिलाएंगे। कचौरियों को ना 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके हिला देंगे। ये देखिए, परतें खुल रही हैं। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसको ना प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे। अच्छा, कचौरियों को ना तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगे हैं। कचौरियाँ हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह फ्राई हो चुकी हैं। इनको हम निकाल के रखते हैं स्टीनर में। स्टीनर में रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो अच्छी तरह निकल जाए। और अगर आप प्लेट पे डायरेक्ट रख देंगे ना तो ये सारी ख़राब हो जाएंगी। तो माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त कचौरियाँ हमारी बनकर रेडी हुई हैं। अंदर से हम तोड़ के भी चेक करते हैं। ये चेक कर, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है, माशाल्लाह खस्ता बनी। ये चेक करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार जो हाफ मून कचौरी बनती है, लच्छेदार लेयरदार।